ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मोस्टली लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कर्ज़ों को लेकर के, और कर्ज़ की स्थिति से बहुत लोग परेशान होते हैं लाइफ में। बहुत लोगों का पैसा जो होता है कहीं पे ब्लॉक हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूँगी कि जो भी हमारे कर्ज़े होते हैं, क्या करें, कौन से उपाय करें कि कर्ज़ों से मुक्ति मिले। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत डीप में मैं आपको चीज़ें बताऊँगी कि जो कर्ज़ की स्थिति होती है वो क्यों निर्मित होती है, क्या उपाय किए जाएँ तो कर्ज से रिलीफ मिले, और जो अपना पैसा कहीं फंस जाता है, किसी को दे दिया उधार नहीं वापस आ रहा, या बिजनेस में कहीं पैसा लगा हुआ है, कहीं पार्टनरशिप वगैरह में, या जो भी आप कोई सामान वगैरह किसी को देते हैं तो टाइमली पेमेंट नहीं आना है, इसमें कौन कौन से छोटे छोटे रेमेडीज की जाए कि कर्ज से संबंधित जो चीजें हैं उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। देखिए, जो ज्योतिष होती है वहां पर जो हमारे ग्रह हैं, 7 हमारे ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु, सभी के कुछ काम होते हैं जो उनको दिए गए हैं। सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक डोमेन होता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन चीजों को वो देते हैं। तो इसी तरीके से जो मंगल प्लेनेट है, जो मार्स प्लेनेट है, इसका संबंध जो होता है वो कर्ज से जोड़ करके देखा जाता है। कर्जे हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल सेनापति है, ये सारी चीजें मंगल के अधीन आती हैं। और मंगल चूंकि भूमि पुत्र है, तो कुछ मैं आपको ऐसे उपाय बताती हूँ मंगल से संबंधित, क्योंकि हम सभी लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं और पृथ्वी से ही हमारी उत्पत्ति होती है। जो शरीर हमें मिलता है वो कहीं ना कहीं जो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसमें एक हिस्सा पृथ्वी का भी है। तो अगर किसी का मंगल ग्रह बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत हो, तो वो इन चीजों से बहुत आसानी से उभर आता है, क्योंकि मंगल जो होता है वो व्यक्ति को ऋण से भी मुक्ति दिलाता है। मंगल को अगर मजबूत किया जाए तो जमीन जायदाद से संबंधित जो तकलीफें होती हैं उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है। कहीं पे अपने पैसे अटके हुए हैं उससे मुक्ति मिल जाती है, और जमीन नहीं है या जमीन है और उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट लगा हुआ है, कुछ लीगल उसमें प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो थोड़े कुछ उपाय हैं जिनको आप करिए तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप अपने मंगल ग्रह को मजबूत करते हैं तो भी आपको जो कर्जे से संबंधित दिक्कतें होती हैं उसमें काफी राहत मिलती है। मंगल ग्रह का जो संबंध होता है सीधे सीधे, एक तो मंगलवार दिन से जोड़ करके देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होता है वो हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है। हनुमान चालीसा है, मंगल स्त्रोत है, इन सारी चीजों से मंगल का संबंध होता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप डेली सोते हैं रात में, तो अपने जो आपका सर है, जिस तरफ आप सर करके सोते हैं, डेली आप 3 मुट्ठी जौ लीजिए और उसको किसी पेपर में बांध करके या किसी कपड़े में बांध करके अपने सर के नीचे रख लीजिए। और जब सवेरे आप सो करके उठते हैं तो अपने घर के किसी ऐसे स्थान पे उस जौ को रख दीजिए जहाँ पे जो बर्ड्स हैं, चिड़िया है, पक्षी जो है वो आए और उसको वो खा लें। ऐसा अगर आप करते रहेंगे, स्पेशली मंगलवार को जरूर करिए। जो मंगलवार जैसे मंडे है, मंडे की नाइट में आप सोते हैं तो मंगलवार के दिन मॉर्निंग में उठ करके आप उसको उठ करके दे सकते हैं, पक्षियों को वो दाना डाल सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंगलवार की जो रात होती है, स्पेशली उस दिन तो कम से कम कर ही लीजिए कि सिरहाने पे रखिए अपने जौ को और सुबह उसको पक्षियों के लिए डाल दीजिए। अगर आप इस प्रक्रिया को रोज कर सकें तो बहुत ही अच्छा है पूरे, क्योंकि वैसे भी दान तो करना ही चाहिए, पक्षियों के लिए भी खाना पीना दो तो एक तरह से पुण्य की ही वृद्धि होती है। और जौ का जो संबंध होता है वो राहु से भी होता है, तो राहु भी कहीं ना कहीं कर्जों को, परेशानियों को दिखाता है, उससे उसका संबंध होता है इनडायरेक्ट। और चिड़िया को जब ये जौ दी जाती है तो इससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो या तो आप अपने नेचर में ले आए कि आप डेली इस तरीके से 3 मुट्ठी जौ को अपने सरहाने रखें, किसी भी पेपर में बांध कर मॉर्निंग में आप उसको पक्षियों के लिए डाल दें।
इसके अलावा जितने भी मंगलवार आते हैं, स्पेशली जो मंगलवार होता है, उस दिन आप जो राई होती है, सरसों होती है, आप हनुमान जी का ध्यान करिए अपने अंदर। भगवान जो हनुमान जी हैं उनका मन में ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए, ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए कि हमें ऋण से मुक्ति मिले। और अपने सर से राई ले लीजिए, हाथ पे एक मुट्ठी राई, और अपने सर से 7 बार उतार दीजिए। 7 बार उतारने का मतलब जैसे हम लोग बच्चों को नजर उतारते हैं बचपन में सर के ऊपर से, उसी तरीके से आप अपने ही हाथ से अपने सर को पूरा क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके और हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, जो भी आपके घर के आसपास या जहाँ पे भी आप जाते हैं और 4 रास्ते पड़ते हैं, चौराहा जिसको बोलते हैं, जहाँ से 4 डायरेक्शन में जाती है रोड, उस जगह पे खड़े होकर के और चारों दिशाओं में उस राई को फेंक दीजिए। इससे भी कर्जे से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काफी रिलीफ मिलना शुरू होता है। तो स्पेशली आप इसको मंगलवार के दिन जरूर करिए, अपने सर से उतार करके। इसके अतिरिक्त एक और भी उपाय होता है, जो रुद्राक्ष होता है। तो रुद्राक्ष में 13 मुखी रुद्राक्ष आता है, उसको भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। अच्छे से पूजा वगैरह करके छोटे दाने का आप रुद्राक्ष ले लीजिए और उसे आप अपने गले में हमेशा पहन करके रखिए। तो ये भी आपको ऋणों से मुक्ति दिलाएगा। और एक चीज आप और भी कर सकते हैं, जो कामाख्या सिंदूर होता है, जैसे सिंदूर हम लोग लगाते हैं और या देवी को चढ़ाते हैं, तो आप जो भी पंसारी की दुकान होती है वहां पे जाकर के आप पूछिए कि कामाख्या सिंदूर कौन सा होता है, वो देगा आपको। और कौड़ी ले लीजिएगा, कौड़ी भी आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। पीली हल्दी की गांठ ले लीजिए, और जो तुलसी, काली तुलसी झड़ जाती है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं जमीन में बिखरी होती हैं, उसको ले लीजिए। और कामाख्या सिंदूर, कौड़ी और हल्दी की गांठ, और जो सूखी हुई तुलसी है, इसको एक पीले कपड़े में बांधिए गुरुवार के दिन, और बांध करके उसको अच्छे से पूजा पाठ करके, भगवान विष्णु का ध्यान करके, प्रार्थना करके, और जो भी आपका धन रखने वाला स्थान है, या तो आप वहां पे रख दीजिए, और अगर वहां नहीं रखते हैं तो जहां पूजा करते हैं वहीं एक कॉर्नर में पूजा स्थल का जो ईशान कोण वाला, उत्तर और पूरब का जो जगह है, जिस भी जगह पे आप पूजा करते हैं वहां पे उसको स्थापित कर दीजिए, विष्णु का स्वरूप समझ करके उसको। क्योंकि विष्णु ही जो है धन देते हैं, विष्णु जो है पालन करता है, तो वो धन का संबंध है कहीं ना कहीं, चूंकि लक्ष्मीपति है वो। तो विष्णु का जब आप ध्यान करते हैं तो लक्ष्मी आपको स्वतः ही प्राप्त होती है। तो ये भी एक उपाय है जिससे आपके धन की स्थिति अच्छी बनती है और कर्जों से मुक्ति मिलती है। ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप जरूर करिए अपनी लाइफ में और इनका चमत्कार देखिए। और दूसरा क्या है कि ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई ऐसी कोई टोटके वाली चीज नहीं है, इनका अपना कुछ साइंटिफिक रीजन होता है। इस वजह से ये अपना प्रभाव दिखाता है, क्योंकि जो मंगल ग्रह होता है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है। इसी से व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलती है, स्पेशली जो लैंड है, जो मकान है, जो भी जमीन जायदाद संपत्ति होती है, उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। और जो आपका भाई होता है, जो आपका सगा भाई हो या जो आपके कजिन्स हैं या जो भी भाई जैसे रिश्ते होते हैं, उनकी आप बहुत मदद करिए, उनके साथ में आप बहुत ज्यादा ईमानदार होकर के रहिए। कभी भी आप उनकी किसी भी चीज को लेने की नियत मत रखिए। जहां तक हो सके, संभव हो, आप उनकी मदद कर दीजिए, लेकिन उनकी कोई चीज आप ना लीजिए। नहीं लेने का मतलब ये है कि मतलब अपने मन में ऐसी नियत ही मत रखिए कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, उसके हिस्से की जो भी धन संपत्ति है, उसको कभी भी आप लेने का प्रयास मत करिए। उससे भी आपका जो मंगल है वो काफी मजबूत होगा। तो आपको इन कर्जों से संबंधित जो तकलीफें बनती हैं लाइफ में, उसमें भी आपको रिलीफ मिलती है। इसके अतिरिक्त एक चीज आप और कर सकते हैं कि जब भी कभी संभव हो तो आप कहीं पे भी अगर ब्लड डोनेट किया जा रहा हो, कहीं पे रक्तदान शिविर वगैरह लगते हैं, तो कभी कभी आप प्रयास क्या करिए कि थोड़ा सा अपना ब्लड निकाल करके डोनेट कर दे। तो इससे भी जो अपना मंगल होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। और इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं धन से संबंधित, कर्जों से संबंधित, जो रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा होता है, ये सारी चीजें भी अपने को टाइमली मिल जाती हैं, या धन का नुकसान नहीं होने पाता है। इस तरीके से भी आप
इस चीज को समझ सकते हैं। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे 2-3 उपाय बताए हैं, तो इनको आप जरूर करिए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। और एक चीज आप और भी कर सकते हैं कि जो सूखा हुआ नारियल होता है, सूखा हुआ जो नारियल होता है, ड्राई कोकोनट होता है, जो फोड़ने के बाद जिससे नारियल निकलता है खाने वाला, शनिवार के दिन आप अपने सर से उस नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमा करके, और उसके बाद कहीं पे भी शनि मंदिर हो वहां पर उसको चढ़ा दीजिए, और मन में ये प्रार्थना करके कि आपको इससे मुक्ति मिले, ऋण से मुक्ति मिले। ये भी बहुत अच्छा एक उपाय होता है। इसके अलावा आप मंगल स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। देखिए, स्वयं तो करने के लिए इतना टाइम किसी के पास नहीं होता आजकल, तो सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब में जाइए और वहां पे मंगल स्त्रोत करके आप सर्च करेंगे तो आपको कई ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप मंगलवार के दिन मॉर्निंग में, शाम को, जब भी आप घर में हैं और आपके पास टाइम है, तो आप उसको चला करके छोड़ दीजिए और अपने काम जो करते हैं उसको करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं मंगल स्त्रोत का पाठ करने से, उसको सुनने से भी लाभ मिलता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको आप कम से कम गुरुवार के दिन चला करके और इस तरीके से काम करते हुए सुनते रहिए। मतलब उसको, उसकी जो आवाज है वो आपके कान में जानी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं तो नहीं कर सकते, इतना समय नहीं होता कि आप बैठ के इतना लंबा टाइम आप पूजा में लगा सके। हाँ, तो इस रेमेडीज को आप जरूर करिए। इसके अलावा ऋण मोचन मंगल स्त्रोत होता है, ये भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इसको भी आप मंगलवार के दिन सुन सकते हैं। तो जैसे कोई एक चीज आपने मॉर्निंग में सुन लिया, मॉर्निंग के टाइम पे लगा के सुन लिया, और एक इवनिंग टाइम में, या जब आप घर पे आते हैं काम करके शाम को ऑफिस से या अपने बिजनेस से जब आप फ्री होकर के घर पे आते हैं, उस टाइम पे लगाइए और उसको सुन लीजिए। ये छोटे छोटे से कुछ उपाय हैं, इनको आप करके देखिए, तो आपको कर्जों से संबंधित जो तकलीफें हैं इसमें काफी रिलीफ मिलेगी। और मंगल को जितना आप मजबूत करेंगे, तो सोसाइटी में भी जो भाई जैसे जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सगे भाई हो, कजिन्स हो, उनसे अपने रिश्ते को बहुत अच्छा करके रखिए। उनसे किसी भी तरह का वाद विवाद, कोई डिस्प्यूट, किसी भी तरह का उनसे आप मतभेद मत पैदा करिए, क्योंकि भाइयों से जितना अपना संबंध बिगाड़ते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो खराब होती है। और मंगल ग्रह जब खराब होता है तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में फंसा देगा, किसी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको क्रिएट कर देता है। ये सारी प्रॉब्लम्स मंगल क्रिएट करना शुरू करता है। तो जब आप अपने मंगल को मजबूत करेंगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम होना शुरू होंगी। इसलिए भी आप मंगल को बहुत मजबूत करिए। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं मंगलवार के दिन, राई का उपाय, और डेली जो आप नाइट में सोते हैं, और जौ का दान करना पक्षियों के लिए, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और वैसे भी गर्मी आ रही है तो आप उनके लिए पानी और दाना जरूर रखिए। मंगल मजबूत होने का मतलब कि लाइफ में हर एक तरह से शुभता आना, क्योंकि मंगल जो है मांगल्य का कारक होता है। मंगल कोई अशुभ ग्रह नहीं होता है, ये काफी शुभ प्लेनेट है। जब तक मंगल नहीं अच्छा होता है, व्यक्ति को प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, ये सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं, इसलिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और दूसरा भी एक चीज और भी करिए कि जब भी आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, कर्जा जब लेते हैं, तो आप उसको कोशिश करिए कि आप मंगलवार के दिन कर्ज ना लिया करें। मंगलवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मंगल का जो कर्ज लिया होता है वो जल्दी पटता नहीं है, वो उधार कभी जल्दी चुकता नहीं होता। तो मंगलवार का जो दिन होता है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए पैसे को लेने के लिए। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और हनुमान जी की आप पूजा, सुंदरकांड है, ये सारी चीजें करेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगी। और शिव जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो मंगल ग्रह है उसका संबंध हनुमान जी से है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है इस चीज के लिए। वो बहुत बड़े भक्त थे भगवान राम के, और राम जी शिव के भक्त थे। तो हनुमान की आराधना करने से या हनुमान का ध्यान करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हिम्मत आती है, ऊर्जा आती है, और इन सारी चीजों का एक साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है। तो उससे भी ऋण की जो स्थिति होती है उसमें काफी रिलीफ मिलता है। तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेस में हैं तो कभी भी आप मंगलवार के दिन लोगों को पैसे उधार में मत दीजिए, कि
पैसा जल्दी वापस नहीं आता, ऐसे कुछ संयोग बनते हैं, वो पैसा फिर तरीके से डूब जाना या इस तरह की स्थितियां उसमें डिले हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आशा कर रही हूँ कि इस वीडियो से आप सभी लोगों को कुछ लाभ मिले और ये सारी रेमेडीज आप कर करके देखिए इसका उपचार। और मंगलवार के दिन जहां तक संभव हो पाए आप रेड कलर के कपड़े तो नहीं पहन सकते हैं, तो रेडिश जो शेड होता है उससे मिलता जुलता कुछ ड्रेस पहन लिया करिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार के दिन आप अपने हाथ पे, विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार आता है, तो दाहिने हाथ पे आप रेड कलर का एक धागा बांध लीजिए, वो भी आपको आपके मंगल को बहुत मजबूत करेगा। क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं वो तो सभी लोग नहीं पहन सकते, क्योंकि उसके लिए सबको स्पेशली उनके हॉरोस्कोप देखने की जरूरत पड़ती है कि वहां पे क्या स्थिति बन रही है। लेकिन अगर आप रेड धागा अपने राइट हैंड पे हमेशा बांध के रखते हैं तो वो भी आपके मंगल से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं उनको दूर करता है। तो जिनमें से एक बहुत ही जो लोगों के सामने जो मोस्टली लोग पूछते हैं, अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि पैसे रुके हुए हैं या पैसे नहीं मिल रहे हैं या कर्ज की स्थितियां हैं। और कई बार ये सारी चीज, कई बार इससे लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा चोरी हो जाना, चोरी वगैरह भी होती है, तो उसमें भी राहत होती है। चाहे आपकी फैक्ट्री हो या आपका घर हो, बार बार चोरी हो रही हो, बार बार आपकी फैक्ट्री में नुकसान हो रहा हो, इन सारी स्थितियों से बचने के लिए भी आपको ये सारे उपाय करने चाहिए। इससे चीजें काफी अच्छी होती हैं, काफी उसमें पॉजिटिविटी आती है। तो आप ये सारे उपाय जरूर करिए और जैसा आपको लगे आप लोग जरूर बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो में बहुत सोचने के बाद ही मैंने इसको बनाया। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा कोई नहीं टॉपिक है, लेकिन चूंकि लोगों की प्रॉब्लम रहती है मोस्टली पैसों से लेकर के, और ये सारे उपाय आप करेंगे तो इससे आपको पैसे की तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। और धन को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे उसकी वृद्धि की जाए, क्या छोटे छोटे कैसी एक्टिविटीज की जाए कि जो अपना पैसा है उसमें ग्रोथ हो, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी। वहां पे मैं आपको जुपिटर से रिलेटेड चीजें बताऊंगी कि गुरु के लिए आप क्या करें कि आपके पैसे में, फाइनेंस में, उन चीजों में काफी वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो। ये जो मैंने वीडियो आज दिया है आप लोगों को, ये स्पेशली आपके लिए कर्जे से आप कैसे बचें, जो आपका बहुत लोन है, जो चीजें आपकी पेंडिंग हो गई हैं, उससे आप कैसे मुक्त हो, उसके लिए मैंने आज बताया है। और कभी भी मंगलवार के दिन आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई मत करिए। बहुत से लोग मंगलवार को लोन के लिए पेपर भरते हैं, तो लोन वगैरह के लिए उस दिन आप नहीं करिए, अच्छा दिन नहीं होता है मंगलवार कर्ज लेने के लिए। और फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ एस्ट्रोलॉजी से कोई वीडियोस। और अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे वीडियो को, चैनल को, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं आगे आप लोगों से। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।